मैं आपको बताऊंगा कि पोल्ट्री फार्म को ठंडा रखने के लिए आप पेड़ कैसे लगा सकते हो और कौन से पेड़ आपको अपने पोल्ट्री फार्म के आसपास लगाने चाहिए। क्योंकि बहुत से पोल्ट्री फार्मर ये भी गलती कर देते हैं, वो बड़े पेड़ लगा देते हैं। तो आपको ऐसा नहीं करना, आपको ऐसे पेड़ लगाने हैं जो छोटे रहे हाइट में और उनकी छांव थोड़ी ज्यादा हो। तो सबसे पहले बात करते हैं आपको कौन से पेड़ लगाने हैं। तो ये आपको दिखाई दे रहे हैं, ये पेड़ है चाइना बेरी के, और इंडिया में इसको प्राइड ऑफ इंडिया भी कहते हैं। और उसके साथ साथ जो आम भाषा में इसको कहते हैं वो कहते हैं बकायन। बकायन के पेड़ है ये। और इनका एक और फायदा ये भी मिलेगा आपको कि जैसे तेज हवा चलती है तो ये गिरेंगे नहीं, और बाई चांस ये गिर भी जाते हैं तो इससे आपकी शेड का बिल्कुल भी नुकसान नहीं होगा। और आप देख ही सकते हो इसकी हाइट कितनी है। और हमने अपनी पोल्ट्री शेड के ऊपर पुआल भी डाल रखी है। इससे डबल फायदा हो रहा है हमारा कि मुर्गा बिल्कुल शांत होकर के बैठा है दोपहर के टाइम भी। क्योंकि अगर आपके पोल्ट्री फार्म के आसपास का एनवायरनमेंट ठंडा नहीं होगा तो आपके फार्म में टेम्परेचर बढ़ता रहेगा दोपहर के टाइम खास तौर से, और मुर्गा उल्टा होकर के मरेगा या फिर पैर पीछे को करके मरना शुरू हो जाएगा। तो ये दोनों बीमारियां नहीं कह सकते आप, एक समस्या है ये। आप मैनेजमेंट ठीक करने के बाद इनको ठीक कर सकते हो। तो सबसे पहले आप अपनी शेड के ऊपर पुआल डालिए, और उसके बाद आप इस तरह के पेड़ लगा सकते हो अपने पोल्ट्री फार्म के आसपास। और इनके बीच का गैप जो है वो है लगभग 8 फीट या 10 फीट। तो इतनी इतनी दूरी पर आप लगा सकते हो। और इसका एक ये भी फायदा है कि फार्म के आसपास ठंडी हवा रहती है, क्योंकि नीचे की सरफेस जब छांव से ठंडी रहेगी तो फार्म के अंदर जितनी भी हवा जाएगी वो बिल्कुल ठंडी जाएगी। तो आप भी इस तरह से पेड़ लगाइए, आपको बहुत ही ज़्यादा फायदा मिलेगा। और अगर आपके फार्म के आसपास ज़्यादा बड़े पेड़ हैं, जैसे बहुत बड़े बड़े पेड़ रहते हैं, जैसे बाग में बहुत सारे पोल्ट्री फार्मर फार्म बना लेते हैं, तो उनको भी खतरा रहता है क्योंकि पेड़ टूट जाए एक बार और वो फार्म के ऊपर गिर जाए तो आपका बहुत ज़्यादा नुकसान हो सकता है। तो आप इस तरह के पेड़ लगाइए। इस तरह के पेड़ लगाने से आपका बिल्कुल भी नुकसान नहीं होगा। और मैं आपको एक बार फिर से इसका नाम बता देता हूँ, ये है बकायन के पेड़। आपको अपने एरिया में आसानी से मिल जाएंगे और आप वहाँ से खरीद करके अपने फार्म के आसपास लगा सकते हो। और ये आप चारों तरफ भी लगा सकते हो अपने फार्म के। उससे आपको बहुत ही ज़्यादा फायदा मिलेगा, गर्मियों में बहुत ही ज़्यादा आसानी होगी। जैसे कुछ पोल्ट्री फार्मर कहते हैं कि उनके फार्म में मुर्गा 2 किलो का नहीं हो पाता गर्मियों के मौसम में। अगर वो 2 किलो का मुर्गा करते हैं तो उनके फार्म में बहुत ज़्यादा मुर्गे मर जाते हैं। तो ये सब डिपेंड करता है उनके मैनेजमेंट पर। अगर आप अपना मैनेजमेंट अच्छा रखोगे, मतलब फार्म के आसपास पेड़ लगाओगे और शेड के ऊपर पुआल डालने के बाद ऊपर से पानी का छिड़काव करोगे, या फिर स्प्रिंकलर सिस्टम भी लगवा सकते हो आप। ये सब इंतजाम करके आप मुर्गे को 2 किलो का भी कर सकते हो गर्मियों के मौसम में भी। और अगर आपको गर्मियों के मौसम में मुर्गा पालना है तो आपको ये सब इंतजाम जरूर करने पड़ेंगे। और मार्केट की बात करें तो मार्केट गर्मियों के मौसम में बहुत ज़्यादा बढ़िया चलती है। तो अगर आपको प्रॉफिट कमाना है तो यही मौसम है, और इस मौसम में आप कुछ इंतजाम करके अपना प्रॉफिट कमा सकते हो। और ये बकायन के पेड़ आपको ज़्यादा महंगे भी नहीं मिलेंगे, आपको ये बहुत ही सस्ते दामों पर मिल जाएंगे। और आप इनको लगा करके बहुत ही ज़्यादा प्रॉफिट कमा सकते हो। और क्योंकि गर्मियों के मौसम में अगर आपको ब्रॉयलर मुर्गे को पालना है तो ये कुछ इंतजाम आपको जरूर करने पड़ेंगे, वरना आप पोल्ट्री फार्मिंग का बिजनेस नहीं कर सकते। और फिर बरसात के टाइम तो मार्केट डाउन हो जाती है, या फिर सावन में भी मार्केट बहुत ज़्यादा डाउन हो जाती है। तो उस टाइम पर आप इतना प्रॉफिट नहीं कमा सकते जितना गर्मियों के मौसम में कमा सकते हो। तो कुछ इंतजाम करिए और इस बिजनेस का आप फायदा उठा सकते हो केवल और केवल गर्मियों के मौसम में खास तौर से। तो अगर आप नए पोल्ट्री फार्मर हो, पोल्ट्री फार्म बनाने की सोच रहे हो, तो पहले से ही ध्यान रखिए पोल्ट्री फार्म के आसपास पेड़ लगाएं और शुरू से ही अपना मैनेजमेंट अच्छा करके चले, तो आप मुर्गे को बहुत ही आसानी से पाल सकोगे
और ज़्यादा टाइम तक अगर आपको मुर्गे को रोकना है अपने पोल्ट्री फार्म में, तो आपको अपने फार्म का मैनेजमेंट अच्छा रखना ही पड़ेगा। और जितनी ज़्यादा गर्मी आपके फार्म में लगेगी, उतना ही ज़्यादा आपके फार्म में मुर्गे मर सकते हैं। तो इस बात का ज़रूर ध्यान रखें, खास तौर से नए पोल्ट्री फार्मर। और अगर आपको पोल्ट्री फार्मिंग करने में कोई भी प्रॉब्लम आ रही है या कोई भी आपकी परेशानी है, तो मुझे नीचे जा कर के कमेंट करके बताइए, मैं उसकी जानकारी आपको दूंगा। और अगर आप किसी टॉपिक पर वीडियो बनवाना चाहते हैं, वो भी मुझे बताइए, मैं उसके ऊपर एक अलग से वीडियो बना दूंगा और सभी पोल्ट्री फार्मर को उस चीज़ का फ़ायदा मिलेगा। और एक चीज़ और मैं कहना चाहूँगा, अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगती है तो लाइक करा करें, और नीचे शेयर का ऑप्शन रहता है, उससे आप अपने सभी व्हाट्सएप ग्रुप्स में भी भेज सकते हो हमारी वीडियो को। जो भी पोल्ट्री फार्मिंग के ग्रुप रहते हैं व्हाट्सएप ग्रुप्स, उन पर हमारी वीडियो को ज़रूर भेजें। और हो सके तो नए पोल्ट्री फार्मर तक ये वीडियो ज़रूर पहुँचाएँ, जिससे नए पोल्ट्री फार्मर को ज़्यादा से ज़्यादा जानकारी मिल सके। और मुझे जितना भी एक्सपीरियंस है पोल्ट्री फार्मिंग का, मैं आपके साथ इसी तरह से शेयर करता रहूँगा और आपको ज़्यादा से ज़्यादा जानकारी देने की कोशिश करूँगा। अच्छा, ये एडिटिंग फिर पूरी करनी होगी। कार्तिक फिल्म्स ये ना आया, कार्तिक फिल्म्स।